यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते लोकस्तदनुवर्तते। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप सबने ध्यान दिया होगा कि हमने पिछले एपिसोड से टैगलाइन श्लोकों को बदल दिया है। वे तीसरा अध्याय के 21 और 31वां श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि के रूप में मान्यता और सम्मान प्राप्त है, वह कोई एक धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसे केवल पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार प्रसार करने तक सीमित रखा जाए, जैसा कि वर्तमान के अधिकांश लोग या भक्त मानते हैं। जाति, धर्म, नस्ल, रंग, रूप, वर्ण, वर्ग, भाषा, देश आदि किसी भी भेदभाव से परे गीता एक चमत्कारी और अद्वितीय आध्यात्मिक पुस्तक है जो समस्त मानव जाति अर्थात आज इस ग्रह पर रहने वाले 850 करोड़ लोगों के आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक संवर्धन अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल एनरिचमेंट के लिए निर्धारित है। यह एक अकाट्य एवं निर्विवाद सत्य है, चाहे कोई इससे सहमत हो या नहीं। गीता प्रेमियों और गीता प्रचारकों को कम से कम अभी से इन छुपे हुए सत्यों को जानकर इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। इसके लिए बुद्धि नेत्र अर्थात विवेक शक्ति को जागृत करना अति आवश्यक है, जो भगवान ने 84 लाख प्राणियों में से केवल मनुष्य को ही प्रदान की है। जो लोग अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे इन रहस्यमय सच्चाइयों को कदापि नहीं समझ पाएंगे। पिछले 31 एपिसोड्स हम गीता द्वारा बताए गए स्पष्ट प्रमाण या सबूतों के आधार पर भगवान के असाधारण गुणों के मुख्य विषय पर भगवान के 6 असाधारण गुणों पर चर्चा करते आ रहे हैं। पिछले 10 एपिसोड्स अर्थात 80वां एपिसोड से 89 एपिसोड तक भगवान के 6ठे असाधारण गुण, एक भगवान ही पतित पावन है, इस विषय पर की विस्तृत चर्चा से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। वह क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार नामक विषय विकार वर्तमान में मनुष्य आत्माओं को पतित बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके वश होकर किए गए पाप, नीच, निकृष्ट और भ्रष्ट कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा में निहित संस्कार तामसिक स्तर पर पहुंच गए हैं। इस अवसर पर जैसा कि हमने बार बार आपके ध्यान में लाया है, तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करने के लिए भक्तों को केवल वर्तमान का यह अमूल्य एकमात्र जन्म ही उपलब्ध है। इसीलिए आज के भक्तों को अपना 100% समय और ऊर्जा केवल संस्कार परिवर्तन के लिए ही समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि
शरीर त्यागने के पहले जो लोग गीता के माध्यम से भगवान द्वारा बताए गए श्रीमत के आधार पर अपने संस्कार परिवर्तन कर लेते हैं, केवल वे लोग ही स्वर्ग नामक सत्य त्रेता युग, जिसे भगवान जल्द ही इस पृथ्वी पर स्थापित करेंगे, उसमें प्रवेश करने के योग्य या पात्र बनेंगे। जो लोग अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे सत्य और त्रेता युग में कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे संस्कार परिवर्तन को कोई महत्व नहीं देते हैं। यह एक अकाट्य एवं निर्विवाद सत्य है, चाहे कोई इससे सहमत हो या नहीं। इन अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए आइए हम एक भगवान ही पतित पावन है मुख्य विषय पर इस एपिसोड में अपनी चर्चा आरंभ करें। अहंकार नामक विकार का दुष्प्रभाव मनुष्यों में 7 दुर्गुण या अवलक्षण को जन्म देता है। हम 16वां अध्याय का 10वां श्लोक में प्रकट किए गए गहन तत्व पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जो उन 7 दुर्गुण या अवलक्षण को स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। आप अपनी बुद्धि नेत्र को जागृत करके समझने की कोशिश करें। आइए पहले हम वह श्लोक सुने। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। सबसे पहले आइए हम इस श्लोक के शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करें। काम अर्थात काम विकार अर्थात सेक्स लस्ट या लैंगिक इच्छा और भौतिक विनाशी सुखों को भोगने के लिए मन में उठने वाली बेहद कामनाएं या इच्छाएं। आश्रित्या शरण लेकर, दुष्पूरम कभी तृप्त या संतुष्टि न देने वाला, दंभ पाखंड या कपट, मान देह अभिमान, मद अहंकार या गर्व या घमंड, अन्विताः के साथ, मोहात नाशवान भौतिक शरीर के प्रति मोह अर्थात मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में, गृहीत्वा खोया हुआ, असतग्राहान असत्य या मिथ्या सिद्धांतों का अनुसरण करना, अशुचिव्रताः अशुद्ध मन, अशुद्ध वचन और अशुद्ध कर्म से प्रवर्तन्ते व्यवहार करेंगे। यह श्लोक उन 7 दुर्गुणों या बुराइयों को उजागर करता है जो आज के समाज में अधिकांश लोगों में व्याप्त है। आइए समझने की कोशिश करें। पहला दुर्गुण काममाश्रित्य दुष्पूरम। इसमें काम और दुष्पूरम शब्द सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, काम विकार शब्द 2 चीज़ों को संदर्भित करता है। वे क्या है? पहला विषय काम विकार अर्थात सेक्स लस्ट या लैंगिक इच्छा, और दूसरा भौतिक नाशवान या अस्थायी कामुक इंद्रिय सुखों को अनुभव करने के लिए उत्पन्न कामनाएं या इच्छाएं। अब आइए हम दुष्पूरम शब्द की जांच करें। इस शब्द का अर्थ है कभी तृप्त या संतुष्ट न होने की स्थिति, अर्थात कोई व्यक्ति चाहे जितने भी बार काम विकार या लैंगिक इच्छा का अनुभव करे, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति की 100 इच्छाएं या लालसाएं अनुभव करने के बाद भी अन्य 100 इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। ये बुराइयां
लोगों को जीवन भर परेशान करती रहती है। दुष्पूरम शब्द इस रहस्यमय सत्य को स्पष्ट करता है। अब आइए दूसरा दुर्गुण दंभ शब्द को समझने का प्रयास करें। दंभ मनुष्यों में पाखंड या दिखावटी या आडंबर का प्रतीक है। गीता दंभ को आसुरी गुण का टप्पा लगाया। दंभ लोगों के बाहरी रूप को उजागर करता है, लेकिन उनके आंतरिक गुणों को प्रकट नहीं करता। अंग्रेजी में इसे हिपोक्रेसी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि भले ही वे बाहरी तौर पर एक अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति या नैतिक मूल्य तथा धार्मिक या आध्यात्मिक चिंतन वाले व्यक्ति कहलाते हैं, लेकिन उनके अंदरूनी स्थिति अशुद्ध, धोखेबाज और स्वार्थी विचारों से भरी होती है। सच्ची और शाश्वत आध्यात्मिक प्रगति की आकांक्षा रखने के बदले वे 100% अपना जीवन भौतिक नाशवान व्यक्ति, वस्तु, वैभव आदि के पीछे ही गंवा देते हैं, जो केवल एक जन्म तक ही सीमित होते हैं। दंभ नामक अवलक्षण वाले लोग अपना पूरा जीवन लोगों को धोखा देने में लगा देते हैं। वे समाज में सम्मान या मान्यता पाने के लिए 100% मिथ्या या झूठा सिद्धांतों को आधार लेते हैं। आज के समाज में ऐसे लोग बहुसंख्यक हैं जो दंभ का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। अपितु भगवान समस्त मानव सृष्टि का पिता है और सारी मनुष्य सृष्टि ही उनकी संतान है। इसीलिए ऐसे दंभ व्यक्तित्व मनुष्यों को भी गीता ज्ञान द्वारा जागृत कर रहे हैं। मनुष्यों का इस प्रकार व्यवहार का एकमात्र कारण उन्हें 100% मैं शरीर हूँ का भ्रम या भ्रांति में जीना। अब हम तीसरा अवलक्षण मान की जांच करें। मान शब्द का अर्थ है देहाभिमान। 100% मैं शरीर हूँ का भ्रम या भ्रांति अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में 24 घंटे वर्ष में 365 दिन जीवन व्यतीत करना। ऐसी मनोस्थिति वाले लोग भौतिक संसार में प्राप्त सफलताएं, इंद्रिय तृप्ति के लिए आर्जित भौतिक विनाशी साधन, वस्तु वैभव तथा नाम मान शान के आधार पर स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। इसी को अंग्रेजी में ईगो या फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी कहा जाता है। गीता आत्माभिमान को दैवी गुण और देहाभिमान को आसुरी गुण का ठप्पा लगाती है। मनुष्यों में अहंकार उत्पन्न होने का एकमात्र कारण देह अभिमान है। जो लोग 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास में जीते हैं, उनमें आध्यात्मिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान की स्पष्ट परिभाषा तथा दोनों के बीच अंतर को समझने की क्षमता नहीं होती। सृष्टि चक्र में वर्तमान समय अत्यंत नाजुक है। भगवान का इस संकेत को जो अनदेखा कर देते हैं, वे आत्मशुद्धि की बात को कोई महत्व नहीं देते। परिणाम स्वरूप आत्माओं में अंतर्निहित संस्कार तामसिक अर्थात पतित बनने का कारण वे अपने वर्तमान जीवन में दुख, अशांति, कष्ट, कठिनाई और हानि का अनुभव कर रहे हैं। वे भगवान गीता के माध्यम से प्रतिपादित आध्यात्मिक ज्ञान के विपरीत अपना जीवन जीते हैं। देहाभिमान के कारण वर्तमान समय में स्वयं भगवान द्वारा बताए गए सच्चे, सटीक और पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान एवं विज्ञान अर्थात ट्रू, एक्यूरेट एंड कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम, इससे दूर होकर अपने जीवन के पतन का कारण कोई दूसरा नहीं लेकिन वे ही बनते हैं। अब हम चौथे अवलक्षण मदम शब्द की जांच करें। मदम का अर्थ है अहंकार, गर्व या घमंड। गीता ने इसे 100% आसुरी गुण का ठप्पा लगाया। यह दुर्गुण मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, जो गीता में प्रतिपादित मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत है, लापरवाही के कारण इसके विपरीत जाकर लोगों को मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में धकेलती है। आज के समाज में हम यह विशेषता मुख्यतः 3 प्रकार के लोगों में देखते हैं। पहले प्रकार के लोग अमीर या धनी, दूसरा प्रकार के लोग उच्च या शक्तिशाली पदों पर आसीन लोग, तीसरे प्रकार के
जो लोग भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं और अपना जीवन 100% कामुक इंद्रिय सुखों का अनुभव करने के लिए समर्पित करते हैं, जिनमें यह अवलक्षण है, उनमें सत्य और असत्य में अंतर को पहचानने की शक्ति नहीं होती। ऐसे लोगों में मानवीय, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों का कोई महत्व नहीं है, अर्थात दे हैव नो वैल्यू फॉर ह्यूमन, एथिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। धर्म और अधर्म का बीच अंतर को जानने की शक्ति खोकर वे अधर्म के मार्ग पर चल पड़ते हैं और अपने आप को यह विश्वास दिलाते हैं कि आज का दुनिया में अधर्म में चलना ही धर्म का मार्ग है। इस अवसर पर अभिमान और मदम के बीच के सूक्ष्म अंतर को पहचानना चाहिए। जहां अभिमान लोग अपने दैनिक जीवन में प्राप्त उपलब्धियों और पदों से उत्पन्न होती है, मदम लोगों की संपत्ति, सुंदरता या कामुक सुखों का आनंद लेने की क्षमता से उत्पन्न होती है। जो लोग देह अभिमानी होते हैं वे सूक्ष्म अहंकार के कारण अपने वास्तविक व्यक्तित्व और असफलताओं को छिपाते हैं और अंदर से सोचते हैं हम श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसका विपरीत जो लोग मदम से जुड़े रहते हैं वे बाहरी रूप से एक अहंकारी रवैया प्रदर्शित करते हैं और ऐसा समझते हैं कि समाज में हमारे जैसा महान व्यक्ति कोई नहीं है। एक और अंतर पर गौर करें, जो लोग देह अभिमान के शौकीन होते हैं वे यदि दूसरे उनका सम्मान न करे तो अंदर ही अंदर दुखी हो जाते हैं, जबकि जो लोग मदम से जुड़े होते हैं उन लोगों का व्यवहार आक्रामक अर्थात एग्रेसिव होता है। इन दो दुर्गुणों से जुड़े लोग न केवल अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं बल्कि उनकी मनोस्थिति भी ऐसी होती है कि उन्हें समाज में दूसरों से मान्यता मिले। यदि लोगों या परिस्थितियों के प्रभाव के कारण उनका अहंकार क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वे अपमानित या पीड़ित महसूस करते हैं। उनके द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान तामसिक संस्कार को बढ़ावा देते हैं। इस तरह का व्यवहार उनके पतन का कारण बनेगा। केवल आत्मज्ञान अर्थात मैं आत्मा हूँ न कि शरीर, बल्कि यह शरीर मेरा एक साधन मात्र है, जो गीता में सिखाए गए मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत को समझकर आत्मिक स्थिति का अनुभव करने से ही उनमें मदम अर्थात अहंकार, गर्व या घमंड दूर होंगे और उनका जीवन में विनम्रता और दैवी गुण पुनः अनुभव होंगे। अब हम अहंकार से जुड़े पांचवा अवलक्षण मोहात गृहीत्वा शब्दों की जांच करेंगे। मोहात गृहीत्वा दो शब्दों से जुड़ा है, मोहात और गृहीत्वा। मोहात का अर्थ है मोह या अटैचमेंट और गृहीत्वा का अर्थ है स्वीकार या स्वीकृति। इसमें मोहात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए समझने की कोशिश करें। इस मोह को ही भ्रम या भ्रांति अर्थात डिल्यूशन और अज्ञान अर्थात इग्नोरेंस कहा जाता है। भ्रम के कारण वर्तमान समय में लोग मैं आत्मा हूँ और यह शरीर मेरा है, जो गीता के मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और 24 घंटे और वर्ष के 365 दिन मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में अपना जीवन जीते हैं। गीता ने मोह को आसुरी गुण रूप में वर्णन किया है। मनुष्य में अहंकार अर्थात ईगो का कारण 100% मोह है। इससे लोगों में इंद्रिय सुखों को अनुभव करने की तीव्र इच्छाएं पैदा होती है और वे उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कपटपूर्ण कार्य करने में भी संकोच नहीं करते। आत्मशुद्धिकरण करने की कार्य की पूर्ण उपेक्षा करने का कारण उनमें दैवी संस्कार विकसित नहीं होते। वे अपना बुद्धि नेत्र बंद कर लेते हैं और 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास का रास्ता अपना लेते हैं। वे भगवान और उनसे मिलने वाली स्वर्गीय विरासत को पाने के लिए 100% झूठी विश्वास प्रणालियां अर्थात रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं।
ऐसे लोग धोखाधड़ी से जुड़े कर्म करने में संकोच नहीं करते। आत्मा पतित होने का एक मजबूत कारण मोह माना जाना चाहिए। अब हम असतग्रहाण शब्द की जांच करेंगे, जो इस श्लोक में वर्णित छठा अवलक्षण है। असतग्रहाण दो शब्द से जुड़ा है, असत और ग्रहाण। असत माना असत्य या झूठ या मिथ्या सिद्धांत। ग्रहाण का अर्थ है ग्रहण या स्वीकार करना। असतग्रहाण का अर्थ है 100% अंधविश्वास के मार्ग पर चलने का कारण जीवन में मिथ्या या झूठे सिद्धांत अपनाते हैं और ऐसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि वही सत्य है। इसका मूल कारण 100% अज्ञानता है। वे स्वयं को यह विश्वास दिलाते हैं कि यही सही या सच्चा मार्ग है तथा वे झूठे सिद्धांतों पर आधारित हिंसा और छल के विनाशकारी कृत्यों में संलग्न हो जाते हैं, जिनका कोई तार्किक सिद्धांत का आधार नहीं होता। इसका कारण 100% देहाभिमान अर्थात मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है, जो गीता में सिखाए गए मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांत को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके मैं शरीर हूँ का भ्रम या भ्रांति में 24 घंटे 365 दिन जीना। ऐसे लोग नाम मान शान, उच्च पद और उच्च संबंधों के अलावा किसी अन्य चीज को महत्व नहीं देते। वे अपना जीवन केवल इंद्रिय सुख भोगने में ही समर्पित कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जो कर्म इंद्रिय सुख भोगने के लिए करते हैं वही वास्तव में उन्हें दुख और अशांति का कारण बनता है। इस सच्चाई को ग्रहण करने की शक्ति उनमें नहीं होगी। इसका मूल कारण गीता के 574 भगवानुवाच श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा सिखाए गए आध्यात्मिक ज्ञान का तिरस्कार करना ही है। इस सृष्टि में केवल आत्मा और परमात्मा ही नित्य है। जिस सच्चाई को गीता ने पूर्ण अधिकार के साथ पुष्टि किया, लेकिन इस रहस्यमय सत्य को समझने की शक्ति उनमें नहीं है। वे गीता में भगवान द्वारा बताए गए श्रीमत को तिरस्कार करते हैं और मनमत अर्थात स्वयं के मत और परमत अर्थात अन्य अज्ञानी मनुष्य द्वारा प्राप्त मत को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब तत्वाभिलाषी भक्तों के मन में स्वाभाविक रूप से यह शंका उत्पन्न होती है कि असतग्रहाण से सतग्रहाण तक कैसे पहुंचा जाए। हमें उन झूठे अंधविश्वासों और बुरी संग को पूरी तरह त्याग देना चाहिए जिन पर हम अब तक 100% अंधविश्वास के कारण निर्भर रहे हैं। हमें मनमत और परमत को त्याग देना चाहिए और 100% भगवान के श्रीमत का पालन करना चाहिए। हमें देहाभिमान से देही अभिमान की ओर बढ़ना चाहिए, अर्थात मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है की स्थिति में स्थित होनी चाहिए। तभी पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, शक्ति, ज्ञान और आनंद जैसे दैवी गुण जो भगवान द्वारा आत्मा में निहित है वह स्मृति में आती है। असत्यता से सत्यता की ओर आने का यही अर्थ है, जैसा कि सच्चा भक्तों ने बृहदारण्यकोपनिषद के 1:3:28 में असतोमा सद्गमया श्लोक के माध्यम से कामना की है। अब हम अशुचिव्रता शब्दों में निहित गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करें, जो इस श्लोक में प्रकट किया गया 7वां अवगुण है। अशुचिव्रता इस शब्द का अर्थ है अपवित्रता या अशुद्धता, और प्रवर्तन्ते का अर्थ है आचरण करना। प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता माना त्रिकरण शुद्धि शब्द का विपरीत मन वचन कर्म, अर्थात वर्तमान में लोगों के संकल्प, बोल और कर्म जानबूझकर अशुद्धता से जुड़ा हुआ होता है। अशुद्धता बाह्य नाशवान शरीर की अशुद्धता का विषय नहीं है। इसका संबंध आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ अर्थात मन, बुद्धि और संस्कारों की अशुद्धता से है। आत्मा पतित होने का मूल कारण काम वासना अर्थात सेक्स लस्ट या लैंगिक इच्छा है।
आज के समाज में व्याप्त अनैतिक और अधर्मी कार्यों का मूल कारण केवल आत्मा की अपवित्रता या अशुद्धता है। अशुचिव्रता शब्द इसी रहस्यमय सत्य को प्रतिबिंबित करता है। यदि हम इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखें तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किया गया गहन तत्व बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। भगवान वाचा, वर्तमान समय में इस ग्रह पर रह 850 करोड़ लोगों में से अधिकांश लोग मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है के मूल आध्यात्मिक सिद्धांत को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके मैं शरीर हूँ का भ्रम या भ्रांति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका कारण मोह अर्थात देहाभिमान उत्पन्न होता है। देहभान वश मनुष्यों में काम वासना या लैंगिक इच्छा और भौतिक सुखों को भोगने की कामनाएं उत्पन्न होते हैं। इन विकारों को अनगिनत बार भी अनुभव करे तो भी मनुष्य कभी संतुष्ट या तृप्त नहीं होंगे। इसी कारण आत्मा में निहित संस्कार तामसिक स्तर पर पहुंचा है। आत्मशुद्धि के दिव्य कर्तव्यों की पूर्ण उपेक्षा के कारण उनमें दंभ अर्थात कपट या छलपूर्ण व्यवहार, अभिमान अर्थात देह अहंकार और मद अर्थात अहंकार के साथ जुड़े घमंड या गर्व नामक असुर लक्षण उत्पन्न होते हैं। स्वयं का वास्तविक पहचान को भूलकर ऐसा जीवन जीना असत्य है। आज के समाज में व्याप्त अनैतिक, अपवित्र और अराजक कार्यों का पूर्ण जिम्मेदार असुर लक्षण वाले मनुष्य ही है। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करें। आगामी एपिसोड में हम एक भगवान ही पतित पावन है विषय पर अपनी चर्चा जारी रखते हुए वर्तमान मनुष्यों की अहंकारी प्रवृत्तियों को स्पष्ट रीति से उजागर करने वाले 2 अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोकों में प्रकट गहन तत्व पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।